हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6। और कल हम एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 ख़त्म कर चुके हैं। आज हम 4, 5, 6 ख़त्म करेंगे और कल हम 7, 8, 9 ख़त्म करेंगे। मतलब कल हमारे एग्जाम्पल सारे खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। विद इन 15 मिनट्स, 5-5 मिनट का एक न्यूमेरिकल है और हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और जिस किसी को भी अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, करियर रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आयुष सर से आप पूछ सकते हो बेझिझक होके। जो क्योंकि 2-3 स्कूल ज्वाइन करने की वजह से मैं सिर्फ ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ। तो आप मुझसे ऑनलाइन के माध्यम से मेरे नंबर पे 9644523705 पर आप मुझसे पूछ सकते हो और आप मैसेज करके मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। ये आयुष सर आपके लिए हमेशा खड़े। ऑनलाइन आने का मकसद मेरा एकमात्र है कि आपको सभी को अपनी मंजिल तक पहुँचा के रहूँ। पढ़ाने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे पर सही मंजिल तक पहुँचाने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो मैंने कई बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुँचा दिया है। और ऐसा नहीं है बच्चे पहुंच जाते, हर साल नई नई कई बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, नई नई एग्जामें देखने को मिलती है। तो बच्चों से मैं कहीं ना कहीं यही चीज़ों में बातचीत करते रहता हूँ, नई नई एग्जाम को पता करता रहता हूँ, क्योंकि बच्चों को सिर्फ आईआईटी नेट के बारे में पता है। बट हमको सिर्फ आईआईटी नेट ही नहीं करना, हमको बहुत सारी चीज़ें करना है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में, सिर्फ गधे की चाल मत चलो कि वो आईआईटी करा तो मैं भी आईआईटी करूँ, या घर वालों ने बोल दिया आईआईटी करना है, नीट करना है तो आईआईटी नहीं, नहीं। बहुत सारी चीज़ें बेटा, आप उस पर जाओ तो सही। और उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं कि उससे कम मिल रहा है। ठीक है, तो आप स्किल पे काम करो, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। और एक दिन और पर्सनली एक तो वीडियो बना चुका हूँ करियर काउंसलिंग पर, और एक आने समय में एक और बना लूँगा। और कहीं की जितनी भी नई एग्जाम्स आ रही है उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा, कितनी सारी नई एग्जाम्स हमको देखने को मिल रही है। तो चलिए हमारे एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। और ये मान के चले आप लोगों को आता है। 4, 5, 6 एग्जाम्पल हमारे। और इसके जो डिफ्रेंशिएशन बहुत से बच्चों को करते नहीं आता, तो आज मैं शॉर्ट्स डालने वाला हूँ। जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स, आईएमपी शॉर्ट्स में आपको कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं वहाँ पर आपको करते हुए मैं आपको बता दूँगा। विद इन 10 सेकेंड्स, विद इन 20 सेकेंड्स, 10 से 20 सेकेंड के अंदर अंदर आपको डिफ्रेंशिएशन करना आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गर्मी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा पानी गिरा है, थोड़ा राहत है, तो आज थोड़ा खुशी खुशी होकर आपको पढ़ाऊँगा मस्त तरीके से। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 तो क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल है। कैसे? बहुत सिंपल है। वो बोल रहा है द पोजीशन ऑफ, क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ। हम कलर चेंज कर ले, सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल है। देखो क्या है क्वेश्चन में, बोल रहा है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल गिवन बाय आर इक्वल टू, जो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कितनी है, 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5 के। ये हमारा पोजीशन देके रखा हुआ है। सिंपल हमको बोला है फाइंड वेलोसिटी वीटी और एक्सेलरेशन। सिंपल है, तो निकाल लो, बहुत सिंपल है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। जो भी पोजीशन आपको दी हुई है यहाँ पर रख देंगे और उसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा वेलोसिटी निकल के आएगा। सिंपल। आप लोग याद रखिए, जब कभी पोजीशन आपको दे के रखेंगे उसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी टी कर दोगे। ये पोजीशन आपको देके रखी हुई है 3t आई प्लस 2t स्क्वायर जे प्लस 5k। ये ऐसा कैसा लिखा मैंने? तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब आप कर दोगे डी बाई डी टी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो आपको आराम से वेलोसिटी मिल जाएगा। और अगर वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाए, डी वी बाई डी टी मतलब इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी वी। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया तो हमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन। तो हमको एक्सीलरेशन भी पूछा है, तो पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। याद रखना वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। सिंपल। डिफरेंशिएशन करना है एनपी शॉर्ट्स में, आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का x टू द पावर n का। क्या होता है कि अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो वो हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ और आज ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं करना है, x टू द पावर n है मतलब x टू द पावर 5 है, तो 5 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 5 माइनस 1 मतलब 5 x टू द पावर 4 हमारा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है तो इसका आंसर डायरेक्टली 5 x टू द पावर 4 लिखना है। मतलब अगर आपको x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन करना है
तो 6 आगे लिख दो और एक कम करके ऊपर लिख दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, देखो वेलोसिटी हम निकालेंगे, सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाएगा वीडियो, 2 मिनट। फिर अगला एग्जाम्पल करेंगे, अगले 2 एग्जाम्पल और करेंगे। 3t का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार, तो डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे 3ti, फिर हम डिफ्रेंशिएशन एक बार करेंगे 2t²j, फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 5k। 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जो निकलेगा 3 बाहर है, कांस्टेंट है, d/dt, अंदर क्या बचा t, और आई ऐसा का ऐसा, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे t²j के, प्लस डिफ्रेंशिएशन 5, फिर कांस्टेंट है, 5 बाहर आ जाएगा। हमेशा याद रखना जो कांस्टेंट होता है ना वो बाहर आ जाता है, अगर किसी के साथ रहता है तो। पर अगर कांस्टेंट अकेला फंस जाए, देखो यहाँ पर कांस्टेंट था t था, यहाँ भी कांस्टेंट था t था, और टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना कि अगर टाइम नहीं है, अगर अकेला 5 फंस जाए, अकेला कांस्टेंट फंस जाए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट यहाँ पर सिर्फ 5 है, तो पूरा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। कितना आ गया वेलोसिटी, dt/dt कैंसल, 3i बचा। देखो मैंने बताया था ये t² का क्या हो जाएगा, अगर x⁶ का 6x² और 5 है, तो t² का हो जाएगा 2t⁴ तो t² का क्या हो जाएगा, 2 ऐसा का ऐसा, जैसा कैसा, डिफरेंशिएशन ऑफ t² हो जाएगा 2t⁴ j के, ये तो 0 होगा। कितना आ गया वेलोसिटी, 3i प्लस 4t, ये 1 है ना, 1 का मतलब वही होता है t⁴ मतलब 4tj, कितना आ जाएगा 4tj। तो हमारा वेलोसिटी कितना आ गया, 4tj आ गया। कितना आ गया, 4tj। तो ये हमारा वेलोसिटी निकल गया। क्या निकल गया, वेलोसिटी। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे कितना निकला, इसको डिफरेंशिएशन करो d/dt, डिफरेंशिएशन कर दो 3i प्लस 4tj, कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4t कितना होगा, तो 4t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 4t, तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा, तो dt/dt कैंसिल, तो फिर 4 बच जाएगा। कितना बचेगा, 4j, मतलब 4j हमारा क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। तो हमारा एक्सीलरेशन कितना निकल के आ रहा है, 4j निकल के आ रहा है। सिंपल, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन करते आना चाहिए। तो जब भी आपको पोजीशन दे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन निकालो, वेलोसिटी आ जाएगा। जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालो, आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा। बी वाले क्वेश्चन में क्या होता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वीटी। वीटी की डायरेक्शन बताना है, वीटी। तो वीटी का है, वीटी का ये रहा वीटी। तो वीटी का मैग्नीट्यूड कितना है, इतना है, तो यहाँ पर कर लेते हैं बी वाला। वीटी का मैग्नीट्यूड कितना है भैया, पहले वीटी लिख देते हैं, 3i प्लस 4tj। अब टाइम क्या लेना है, 1 लेना, टाइम क्या लेना है, 1 लेना। तो अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16, कितना हो जाएगा, 25, कितना आ जाएगा आंसर, 5। तो हमारा जो रिजल्टेंट आ जाएगा, जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको देखिए कैसे करना है। देखो, पार्टिकल स्टार्ट्स एट ओरिजिन, ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ, यू की वैल्यू कितनी, इनिशियल पॉइंट कितना है, 5 कितना है, 5 फिर एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, इतना एक्सेलरेशन लेके आया हुआ है, 3i प्लस 2j, ये हमारा एक्सेलरेशन लेके रखा हुआ है। तो एक पार्टिकल है जिसकी स्टार्टिंग पोजीशन हमको दी हुई है 5, जिसका एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है 3i प्लस 2j। वी टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट्स, हमको y का कोऑर्डिनेट निकालना है, y का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y का कोऑर्डिनेट निकालना है कब, जब हमारा x की वैल्यू कितनी है, 84 मीटर है, x की वैल्यू कितनी है, आप चाहे तो ये आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी है, 84 है, ठीक है, निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कैसे निकालेंगे, देखना कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है जो पोजीशन होती है, पोजीशन का फार्मूला क्या होता है, या एस को हम पोजीशन आर मान रहे हैं, कितना होता है, यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर,
ये पोजीशन आर, यू कितना है हमारे पास, यू है 5i, कितना है 5i, ये टाइम ऐसा का ऐसा, हाफ ऐसा का ऐसा, ये टी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और एक्सीलरेशन कितना है हमारा, ये एक्सीलरेशन हमको दिया है क्वेश्चन में 3i प्लस 2j, कितना दिया हुआ है 3i प्लस 2j। बहुत सिंपल है, सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो जाएगा वीडियो, सिर्फ 1 मिनट, देखिए ध्यान से कैसे। तो सिर्फ हमको कुछ भी नहीं करना है, बस इसको जो जो भी चीज़ें हैं उसको अपन अरेंज कर लेते हैं। जैसे हाफ करेंगे, 3 का हाफ कितना हो जाएगा 1.5i, फिर 2 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1j, और ये क्या है हमारा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आर इक्वल टू 5i टी प्लस 1.5 टी स्क्वायर आई और टी स्क्वायर जे, यहाँ पे क्या जाएगा जे, ठीक है। तो यहाँ पर रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बहुत सिंपल है, खत्म हो गया, आंसर आ गया हमारा। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, हमको y का कोऑर्डिनेट चाहिए, जब x कितना है 84 है। देखो कैसे निकालेंगे, एक इक्वेशन हमको ये पता है कि जो हमारा पोजीशन होता है, जो हमारा पोजीशन होता है वो किस तरह होता है, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे के, इससे हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारा पोजीशन का फॉर्मूला होता है, जब x और y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तब, तो x और y में टूट जाता है। आज वो यहाँ पर रीअरेंज करेंगे हम, ये आई कैप और आई कैप हम कॉमन निकाल लेंगे, और ये जे कैप वाला यहीं रहने देंगे। जे कैप वाला क्या वैल्यू है टी स्क्वायर जे कैप, इसको तो यहीं रहने दिया, इसको तो मैंने यहीं रहने दिया। ये आई, इसमें से आई कॉमन निकाल लो, इसमें से आई क्या निकाल लो कॉमन, निकाल ले कॉमन। तो आप जब हम आई कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा, कितना बच जाएगा, अगर हमने आई कॉमन निकाल लिया, आई कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 5t, कितना बचा 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, ये बच जाएगा अंदर। मतलब आर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर आई प्लस टी स्क्वायर जेके, ये आ जाएगा हमारा आर, पोजीशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा पोजीशन आ जाएगा। अब बात को समझना आप लोग, हमने देखो ये आर है, आर है, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, ये आई से आई कंपेयर करेंगे जब, और जे से जे कंपेयर करेंगे तो डेल्टा वाई की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ से हम जब हम कंपेयर करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, और डेल्टा वाई की वैल्यू निकल के आ रही है टी स्क्वायर जे, कितनी निकल के आ रही है टी स्क्वायर जे। तो अगर हम डेल्टा एक्स की बात करें तो 5t स्क्वायर 1.5 टी स्क्वायर निकल के आ रहा है, और देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 84, कितनी है 84, तो क्या आ जाएगा 84 इक्वल टू, दो इक्वेशन हमारी बन रही है ये और ये। तो हमारा अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे और टाइम को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और वही तो हमको निकालना है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो 84 हम जब यहाँ पुट करेंगे 5t प्लस 1.5 टी का स्क्वायर, क्या कर लेंगे इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आके सोल्व करेंगे। यहाँ पर टाइम जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं कितना निकल के आ रहा है। यहाँ पर निकल के आ रहा है टाइम, ये लगभग हो रहा है 6 सेकेंड आ रहा है, कितना आ रहा है 6 सेकेंड। तो इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही बनी है, इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे आपको टाइम बाकायदा 6 सेकेंड मिल जाएगा। इसी 6 सेकेंड को हम यहाँ पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर अपना वाई कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हमारी वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर एक्स की कितनी थी, एक्स 84 सेंटीमीटर पे था, वैसे यहाँ पर वाई 36 मीटर पे होगा। समझ में आ गई बात नहीं है। और स्पीड निकालना तो क्या करेंगे हम, स्पीड निकालना v इक्वल टू यू प्लस 80 वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा लेंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये करा हुआ है यहाँ पर, इसको कर लेना, देखो यहाँ करा हुआ इतना सही है बस, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, बहुत सिंपल है, सिर्फ 1 मिनट का है। कितना मिनट लूंगा आपका, 1 मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा। देखो कैसे, देखो हमको क्या बोल रहा है वो, प्रूव दैट द रेंजेस, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, पहले हमको रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब वो बोल रहा है जो रेंजेस है वो इक्वल है, क्या होगा इक्वल होगा, कब इक्वल होगा, जब एलिवेशन एग्जिटिंग फॉलिंग एग्जिटिंग और फॉलिंग, मतलब या कह सकते हैं राइज और फॉल, एग्जिटिंग मतलब बढ़ना, जो अगर मतलब क्या बोल रहा है कि जो रेंज है उसकी वैल्यू अगर बढ़ रही है या कम हो रही है, किससे कम हो रही है बढ़ रही है 45 से। मान लेते हैं कि कुछ भी वैल्यू x माइनस 45 है, कम हो रही है, और x से क्या हो रही है 45 बढ़ रही है। तो एक बार जब 45 एंगल से बढ़ रहा है तो एक्सीडिंग वहाँ पर हो रहा है, ठीक है, एक्सीड कर रहा है वो, और एक बार क्या हो रहा है वहाँ पर फॉल कर रहा है वो, किसकी वैल्यू, रेंज की वैल्यू।
तो हमको बताना है क्या वो, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 45 अल्फा, एंगल भी दे दिया हुआ, तो एक्स नहीं लेना, अल्फा लेना है, अल्फा लेना है। तो क्या 45 प्लस अल्फा होगा, या 45 माइनस अल्फा जब हम एंगल लेंगे तो थीटा की जगह हम एक बार जब एंगल ये वाला लेंगे और एक बार जब ये वाला एंगल लेंगे 45 जितने दिया हुआ, 45 प्लस अल्फा, एक बार जब ये एंगल लेंगे थीटा की जगह और एक बार जब हम ये वाला एंगल लेंगे थीटा की जगह, तो क्या वो रेंजेस की वैल्यू बराबर आएगी, हमको प्रूफ करके देना है। तो क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन करके दे दिया, आपको ये सॉल्यूशन लेना तो इतना सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, थीटा जो है वो हम मान रहे हैं कि एक बार 45 प्लस अल्फा है, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। और एक बार यहाँ मानेंगे थीटा की वैल्यू क्या है, 45 माइनस अल्फा। तो देखो यहाँ पर रेंज निकालेंगे और बताना है वैल्यू पुट करके रेंजेस बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा साइन 2 45 प्लस अल्फा अपॉन जी। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम पुट करेंगे, कितना था यू स्क्वायर साइन 2, थीटा कितना है यहाँ पर 45, जब कॉल होगा तो 45 माइनस अल्फा अपॉन जी। अब देखो यहाँ भी हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, तो 90 प्लस अल्फा अपॉन जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई 90 माइनस टू अल्फा अपॉन जी। यहाँ भी 2 का अंदर 90 और यह 2 अल्फा होगा, क्या होगा 2 अल्फा। तो देखो यहाँ पर 90 प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा, और यहाँ पर क्या है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। इसका मतलब कि हम जब इसको सोल्व करेंगे तो यू स्क्वायर जी तो सेम ही है, यू स्क्वायर और जी क्या है, दोनों में सेम है। पर जैसे ही हम यहाँ पर 90 प्लस थीटा को सोल्व करेंगे तो भी हमारा कॉस थीटा आएगा, 90 थीटा को सोल्व करेंगे, 90 माइनस थीटा को प्रूव करेंगे तो भी हमारा कॉस थीटा आएगा। मतलब कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी यू स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा कितना है 2 अल्फा अपॉन जी, और इसकी भी वैल्यू कितनी निकल के आएगी यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी। देखो ये और ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम अल्फा को प्लस करेंगे अल्फा को माइनस करेंगे 45 डिग्री एंगल में, मतलब एक्सीडिंग और फॉलोइंग की बात कर रहे हैं 45 डिग्री को, इसमें रेंजेस में अगर एंगल की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, इक्वल रेंजेस वहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप एंगल में 45 डिग्री प्लस करते हो या 45 डिग्री माइनस करते हो अल्फा के साथ, तो दोनों का जो वैल्यू है, जो आंसर है रेंज है, वो हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो सेम आएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम में सिर्फ एक ही 2 आता है, रेंज में 2 2 आते हैं, एक 2 है यहाँ पे एक 2, और जो मैक्सिमम हाइट है उसमें 3 2 आते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये फार्मूला हो जाता है, ये मैक्सिमम हाइट का हो जाता है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, तीनों एग्जाम्पल हमारे खत्म हो चुके, पूरी चीज़ें आपको हलवा नहीं खिलाई जाएगी, कुछ चीज़ें आप मन से भी करें। अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो, और जब तक आप पढ़ाई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।